अगर आपको अर्जेंट कैश की ज़रूरत पड़ रही है, आपको पैसा चाहिए आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या फिर आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही। क्योंकि आज के समय में सबसे फास्ट और सबसे जल्दी अगर कहीं से भी आपको लोन मिल सकता है तो वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इसके लिए आपकी एज सिर्फ 21 वर्ष से लेकर 80 साल के बीच में होनी चाहिए और पब्लिक, प्राइवेट, एमएनसी, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन कोई भी बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको भी अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ रही है, आपको पैसा चाहिए, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, इसका 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ये बिल्कुल भी जरूरी मत समझना कि आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और आपको लोन मिल ही जाएगा। क्योंकि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको लोन में कितनी लिमिट मिलेगी और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर लगने वाला है, ये सब डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर और बैंक और लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस और उनकी पॉलिसी पर। अब देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सहायता के लिए मैंने एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बजाज फाइनेंस की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40,000 से लेकर 55 लाख रुपए तक आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना लोन का अमाउंट एंटर करना होगा कि कितना लोन आपको चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने 1 लाख रुपए का अमाउंट एंटर कर दिया है। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको टेन्यूर चूज करना होता है कि आप इस लोन को 24 महीने के लिए, 36 महीने के लिए, 48 महीने के लिए, मैक्सिमम 96 महीने तक का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आपको ये चूज करना होता है कि आप कितने समय के लिए आप लोन लेना चाहते हो। तो अभी हमने यहाँ पे 36 मंथ की ईएमआई को चूज कर लिया है और यहाँ पे लोन वेरिएंट में हम टर्म लोन वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इसके मुताबिक हमें यहाँ पर 3274 रुपए की ईएमआई पे करनी होगी पर मंथ, जिसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसपे हमें जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो लगभग 17,864 रुपए का लगेगा और जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 1,17,864 का बन जाएगा। आप यहाँ पे लोन समरी भी एक बार देख सकते हैं। लोन समरी में आपको दिख जाता है कि आपका रिक्वेस्टेड अमाउंट कितना है, आपको प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है और टोटल अमाउंट आपका कितना बनेगा और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होने वाला है। इस प्रकार से आपकी ये लोन समरी पर एक बार नजर डालने के बाद आप फाइनली आप यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड वाला ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर बजाज फाइनेंस की तरफ से एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद लॉगिन करने के लिए अब यहाँ पर आपको एक बार कंसेंट देना होता है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाले इस बॉक्स पर टिक कर देंगे और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको एज पर पैन कार्ड सबसे पहले आपको आपका पूरा नाम एंटर करना होता है। नाम एंटर करने के बाद ओवरऑल इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए अब यहाँ पर आप कंटिन्यू विद ऑटो फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो, इसके बाद और भी आपको यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका नाम एंटर करते हैं। नाम एंटर करने के बाद जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड देन आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन में सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पर आपको सैलरीड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पर, सैलरीड पर्सन है, तो आप सैलरीड वाले ऑप्शन को भी चूज कर लेंगे। हमने यहाँ पे हमारे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे करंट रेजिडेंशियल पिन कोड नंबर आपका एंटर करेंगे जो आपके एड्रेस में होता है। पिन कोड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे के साइड में आप देखेंगे कुछ 3 प्रकार के ये बॉक्सेस आपको मिलेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के। इन तीनों बॉक्सेस को आप टिक कर देंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। एक्चुअली अब यहाँ पर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन का पेज यहाँ पे निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको आपका बैंक चूज करना होगा कि कौन से बैंक से आप अपना अकाउंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। यानी कि जिस भी बैंक में, जिस भी आपके सेविंग अकाउंट में आपको लोन का अमाउंट चाहिए, उस बैंक को आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है। तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर लेते हैं। बैंक चूज करने के बाद अब यहाँ पर लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद ये कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को निकालने के लिए। और अब आप देखेंगे आपके बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जा चुका है 6 अंकों का। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का लास्ट में ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर आप टिक कर देंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। अब इसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो सेविंग अकाउंट है, उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। आपको अब क्या करना है, इस बैंक अकाउंट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे।
कंटिन्यू करने के बाद अब आपके बैंक अकाउंट पर लिंक मोबाइल नंबर पर बैंक की तरफ से 6 अंकों का एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फाइनली लास्ट में आकर इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को फैच करने के लिए कंसेंट देना होता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे गॉट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन फाइनली गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर लास्ट में आकर क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रोग्रेस में हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फैच कर लिया गया है। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बिजनेस डिटेल्स को एंटर करने के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बिजनेस का नेम एंटर करना है। जैसे कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कोई ना कोई काम ज़रूर करते होंगे, आपकी दुकान है, शॉप है, जो भी करते हैं उसका नाम आपका जो भी होगा उस बिजनेस नेम को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस चूज़ करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप अपने अनुसार चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप बिजनेस टाइप वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट ईयर आपको बतानी होती है कि कितने समय से, कौन सी ईयर से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। इतना सब एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको एनुअल टर्नओवर आपको एंटर करना है कि आपका एक साल के अंदर आपके बिजनेस का कितना टर्नओवर हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट में आप देख रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है और आपका जो बिजनेस लोकेशन एड्रेस है अगर वो सेम है तो आप यहाँ पे येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, येस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आगे आपको आपका ऑफिस एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होता है, तो सही तरीके से आपका ऑफिस एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसको भी आप एक बार कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर लोन का अमाउंट ऑफर हो चुका है 50,000 रुपये का। आपके केस में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है बैंक की और NBFC कंपनीज की पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन पर और आपका सिविल स्कोर पर, कि आपका जितना ज़्यादा सिविल स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा लोन अमाउंट यहाँ पर ऑफर होता है। अब जैसे कि शुरू में तो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपये का अमाउंट भरा था, हमें 1 लाख रुपये की ज़रूरत थी, बट यहाँ पर हमारे सिविल स्कोर के मुताबिक हमें बजाज फाइनेंस ने 50,000 रुपये का लोन अमाउंट ऑफर कर दिया है। अब देखो अगर हम इसको, हमें यहाँ पर लोन टेन्योर 3 प्रकार के मिल रहे हैं, 33 मंथ के लिए, 36 मंथ के लिए और 39 महीने के लिए। तो हम यहाँ पर 33 मंथ वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। 33 मंथ वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्म लोन हमने चूज़ कर लिया था। टर्म लोन में हमें 50,000 रुपये का लोन अमाउंट ऑफर हुआ है, जिसमें हमारी 33 महीने में पर मंथ की जो EMI बनेगी 2243 रुपये की EMI बनेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% पर एनएम के हिसाब से हमें यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि जैसे ही शुरू में मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको कम लगेगा। अब देखो हमने जिनके लिए लोन अप्लाई किया है उनका पहली बार हम ये लोन अप्लाई कर रहे हैं, उनका सिविल स्कोर ज़्यादा नहीं है, सिविल स्कोर अच्छी तरीके से जनरेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 50,000 रुपये का ही शो हो रहा है। अब देखो इस लोन को लेने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें लोन की समरी दिख जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट हमें जो ऑफर हुआ है वो 50,000 रुपये का है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2,45,000 रुपये की लगने वाली है, तो टोटल अमाउंट 52,045 रुपये का बन जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी EMI आपने चूज़ की है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग रहा है, लोन वेरिएंट आपका क्या है, चार्जेस आप पर कितने लग रहे हैं और लोन अमाउंट कितना आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। इस प्रकार की लोन समरी यहाँ पर आपको दिख रही है। अब हम इसको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं KYC वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर आपको अगले स्टेप में KYC करनी होती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप अपना 12 अंकों का आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद अब लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन के इन दोनों बॉक्सेस पर आप टिक करेंगे और फाइनली गेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और उसके बाद UIDAI की तरफ से आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से डिटेल्स आपकी फैच की जा रही है। डिटेल्स फैच होने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ जाएगा। अब इस एड्रेस को कंफर्म करने के लिए इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे, एड्रेस को चूज कर लेंगे, उसके बाद कंफर्म एड्रेस वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपकी जो KYC है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगी। अब इसके बाद आपको अगला जो स्टेप रहता है वो आपका फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का रहता है। एक्चुअली अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आपकी एक सेल्फी अपलोड करनी होती है।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टार्ट फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला जो लास्ट में बटन मिला है इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपकी सेल्फी कैप्चर करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड टू टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका फेस लाएंगे सर्कल में और अपनी आंखों को ब्लिंक करके यहाँ पर आप अपनी सेल्फी को कैप्चर कर लेंगे। सेल्फी सही तरीके से कैप्चर होने के बाद अब आप अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके आपकी सेल्फी को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और इस प्रकार से सक्सेसफुली आपका यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपका बैंक अकाउंट कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इसको आप चूज करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ऑटो पेमेंट का ये ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपका IFSC कोड एंटर करना है, यानी कि अभी आपने जो बैंक अकाउंट अपना ऐड किया था उसी का आपको यहाँ पे IFSC कोड एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। अकाउंट नंबर सक्सेसफुली सही से एंटर करने के बाद अब यहाँ पे अकाउंट टाइप आपको चूज करना होगा कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो हमारे केस में हमारा ये सेविंग अकाउंट है, तो हमने सेविंग अकाउंट पर टिक कर दिया है। अब इसके बाद आप लास्ट में आकर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रही है। अब आप लास्ट में आकर एक बार फिर से इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीटली सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर बजाज फाइनेंस की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव का आपके पास कॉल आ जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं इस लोन अमाउंट को लेने के लिए, तो मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपका यहाँ पे क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक होगा। उसके बाद जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखा आपने घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से कितने ही आसान तरीके से आप बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल भी मुश्किल प्रोसेस नहीं होता है। तो अगर आपको अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ रही है, आपको बिजनेस में पैसा लगाना है या फिर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और आज ही बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दो।